हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अगला शॉर्ट ट्रिक रेंज के बारे में। ऑलरेडी हम लोग रेंज स्टार्ट कर रखा है और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स हमने पहले देखे हैं। आज अगला वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जिसको देखते ही कैसे टिक करना है मैं आपसे ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरे पास, सपोज अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक पॉलिनोमियल ऊपर है लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल नीचे है और इसका रेंज पूछ ले। आपको टाइम कमाना ही नहीं है। इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर डिवाइडेड बाई नोमिनेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, इन दोनों का a बाई सी कर दो, उसको सिर्फ हटा दो। ये रेंज में ये नहीं आएगा, बाकी हर चीज़ रेंज में आएगा। सीधा आंसर टिक करो। चलो एक क्वेश्चन कर लेते फटाफट। द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो हमें इसका रेंज निकालना है। तो आंसर क्या होगा? आर, येलो कलर नॉट विजिबल, अच्छा, रियल नंबर माइनस न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है भाई? 3 है, डिनोमिनेटर में 4 है। आप 3/4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर है, ठीक है। चलो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख के तो नहीं लग रहा कि शॉर्ट ट्रिक लगेगा, लेकिन ये लग जाएगा शॉर्ट ट्रिक। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इसे फैक्टराइज कर लेना, आपको इसके फैक्टराइज कर लेना है। तो आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग तो जानते हो ना। अगर इसको मैं ब्रेक करूं इस तरीके से कि +5 आ जाए तो ये आ जाएगा, और ये अच्छा, तो ये आ जाएगा -6 +6 -1। ऐसे ब्रेक इसे कर लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो x+6 इंटू x-1। डिनोमिनेटर को अगर ब्रेक करोगे तो 2 और 9 का प्रोडक्ट होता है -18। -18 को ऐसे ब्रेक करो कि सम +7 आ जाए तो 9 -2। तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि कोफिशिएंट है x² के साथ 2x² प्लस 9x -2x और -9। यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया तो आ गया 2x + 9 और माइनस ले लिया 2x + 9। और फर्दर आप थोड़ा इसको सॉल्व करोगे तो 2x + 9 और x-1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 9 एंड x-1, ठीक है। अब वैसा ही बन गया। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन आप कैंसिल आउट कर रहे हो तो क्या ध्यान रखना है, कहीं 0 से 0 को कैंसिल आउट तो नहीं कर दिया है ना। तो ये 0 कब होगा? ये वाला 0/0 को आप 1 नहीं लिख सकते, तो हमने ऐसा काम तो नहीं कर दिया। तो ये 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा। मतलब अपना जो गिवन फंक्शन है वो x = 1 पे डिफाइन नहीं है। तो जो अपना फंक्शन निकल के आया है सामने वो आया x+6 डिवाइडेड बाई 2x + 9। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेंज हमें इस फंक्शन का नहीं निकालना, इस फंक्शन का नहीं निकालना तो इसका था। और वो x = 1 पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने लिख दिया x ≠ 1। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ओहो ये क्या हो रहा है, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा r माइनस, इस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 1 है और डिनोमिनेटर में 2 है तो r - 1/2। लेकिन एक और बात, x 1 नहीं होना चाहिए ना। तो x = 1 पे जो इसका वैल्यू आ रहा होगा वो भी तो इसमें आ गया होगा, उसको भी हटाना पड़ेगा। तो फटाफट हम लोग x = इसमें 1 रख के चेक कर लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आया है। तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 6 7 एंड 2 × 1 + 9 11। तो 7/11 हमने इसमें क्या किया है, x का वैल्यू 1 रख दिया है। तो अपने को पता चल गया ना x का वैल्यू 1 रखने से क्या आ रहा है वैल्यू 7/11। तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/11 भी नहीं होना है। तो जब भी आप ऐसा कुछ कैंसिल करें तो जैसे मान लो हमने x - 2 को कैंसिल किया होता
तो इसमें x का वैल्यू 2 रख के निकाल लेते कि क्या वैल्यू आता है। क्योंकि x का वैल्यू 2 रख ही नहीं सकते, तो इससे जो वैल्यू आ रहा होगा उसे भी तो हटाना पड़ेगा। तो ये अपना आंसर हो गया। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन तो है ही नहीं। अच्छा, ऑप्शन मैंने सेट नहीं किया। समझ पाए ना यार। तो ये था ये शॉर्ट ट्रिक। चलो अब नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे अभी। देखो, ये जो क्वेश्चन हमने रेंज के और भी लिए, हम लोग रेंज लास्ट क्लास से ही डिस्कस कर रहे हैं कि आपने पहले से देख रखा है रेंज। तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको लास्ट क्लास बताया था। क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन हमें दे दिया a sin x प्लस b cos x, तो इसका जो रेंज होता है वो होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है। ये होता है रेंज, ठीक है। तो ये किसका रेंज होता है? इसका रेंज होता है। हाँ, ये रेंज इसका होता है। तो चलो बात करते हैं। हमें तो रेंज इसका निकालना है। ओ, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ। इट शुड बी cos 4x, सॉरी, दिस इज cos टू द पावर 4x, sin 4x प्लस cos टू द पावर 4x। मैंने क्वेश्चन लिया था तो टाइपिंग में गड़बड़ हो गया होगा। तो साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। क्या? 1 माइनस एक सेकेंड, सोच लेते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, ठीक है। सही है ना? सही है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लर्न कर लो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एक और यहाँ दिख रहा है, इसका भी फॉर्मूला डायरेक्ट आप लर्न कर लो। साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x, ये 10th के बच्चों को पता होता है। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों हमने लर्न कर लिया, ठीक है। अब हमें इन दोनों का रेंज निकालना है, तो 1 बाई 1 निकालते हैं। तो जैसे पहला है साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, ठीक है। साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो, अपने को क्या करना है, एक फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तभी लर्न कर लो। साइन 2x जो होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन 2x जो होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कुछ उसी तरीके का है, बस ये यहाँ पर एक ही 2 साइन एक्स है। तो मैं अगर इसको लिख दूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, और 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे एक 2 आएगा, क्योंकि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। बाकी ये स्क्वायर करोगे तो 4 हो ही जाएगा, बाकी ये दोनों आ ही जाएंगे। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है? साइन 2x, साइन 2x का स्क्वायर अपॉन 2s आ गया। और हमें इसका रेंज निकालना है। तो देखो, हमने रिड्यूस कर लिया इसको ऐसे। अब देखो, इस तरह के फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? मैं सोचा ना वो लास्ट शॉर्ट ट्रिक पर रिड्यूस हो जाएगा, उस पर नहीं गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस तरह के फंक्शन का शॉर्ट रेंज कैसे निकालते हैं। तो देखो, अपने को पता है ना साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको लर्न कराया था मैं लास्ट क्लास। साइन थीटा का रेंज होता है, इससे पहले वीडियो में मैंने लर्न करा रखा है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ फंक्शंस का रेंज हमने लर्न करने बोला था। उसमें साइन थीटा का रेंज मैंने बोला था कहाँ से कहाँ तक, सॉरी, मैंने साइन थीटा का रेंज बोला था -1 से 1 के बीच में। ये साइन थीटा का रेंज है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे है क्या, इसको साइन थीटा बोलते हैं, तो उसका स्क्वायर है। तो बताओ, तुम्हें अगर नंबर दे दो -1 और 1 के बीच का, और इन सबको स्क्वायर कर दो,
ये चूँकि साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है और इसको स्क्वायर करोगे तो कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं बचेगा ना भाई, नेगेटिव नहीं बचेगा, तो नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव हो गए होंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या आया होगा, -1 और 1 के बीच में जो नंबर आता है एक जीरो आता है, जीरो का स्क्वायर जीरो रहा होगा, जीरो से छोटा कोई नंबर नहीं होगा। तो स्क्वायर करने पे हम इसको लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जीरो से बड़ा या बराबर होगा एंड, और -1 और 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 का स्क्वायर 1, इससे ज़्यादा तो किसी का वैल्यू आएगा नहीं। तो ये आ गया हम लोग साइन स्क्वायर 2x का रेंज लिख लिया। अब आगे देखो ऐसे ही करते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का रेंज ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसमें /2 है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता। तो अब यहाँ तक आ गए, अब इसके आगे क्या करना है, माइनस लगाना है। माइनस इसके आगे कैसे लाएंगे, तो इस पूरे इनइक्वालिटी को हर को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, समझ रहे हो। अगर नहीं पता है तो सीख लो। तो 0/2 तो जीरो ही हो जाएगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया, माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 और ग्रेटर दैन -1/2 ऐसा आ गया। अब वहाँ पहुँच गए क्या, नहीं यार, इसमें 1 हमें ऐड करना है, तो 1 ऐड कर देते हैं। तो -0 में अगर 1 ऐड कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, इसमें ऐड किया 1 माइनस हाफ, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, हाफ में हमने हर जगह 1 ऐड किया है, क्योंकि हमें 1 इसमें 1 एडिशन चाहिए था, तो यहाँ भी 1 ऐड किया, यहाँ भी 1 ऐड किया और यहाँ भी 1 ऐड किया। तो यहाँ 1 ऐड करोगे तो 1 माइनस हाफ 1 हो जाएगा। तो इसका रेंज आ गया, ये कैसा रेंज आ गया, 1 से लेके 1 तक, जस्ट अ मिनट, अच्छा 1 ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ इज हाफ। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ गया, हाफ से लेके 1 तक। रेंज क्या होता है उसका, कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू लाई कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 1/2 to 1। एक बढ़िया क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी सिखाया है कि साइन इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा फार्मूला लर्न किया, और अगर रेंज पता करने का ये वाला टेक्निक आपको पता है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर जाओगे। अभी मैं आगे कराऊंगा भी, है ना, आप वीडियो देखते रहो, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है रेंज पता करना हमें sin टू दी पावर 6x प्लस cos टू दी पावर 6x का रेंज पता करना है, ठीक है। इसका रेंज कैसे पता करोगे, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको तो लर्न ही कर लो, ऐसा होता है। अब बिल्कुल पहले की तरह करते हैं, है ना। हमें अब इसका रेंज निकालना है, तो क्या करते हैं, इसको 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है कितना, साइन 2x, वैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक जगह साइन आ गया ना, फिर रेंज निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1 माइनस 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसे, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। ये बन गया है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, साइन 2x का होल स्क्वायर। नहीं समझ आया तो पिछला क्वेश्चन देखो यार, ऐसा आ गया। अब कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लो, आपसे हो जाएगा। साइन 2x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 तक, बिल्कुल उसी तरह से भर रहे हैं, फटाफट कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर किया, लास्ट वीडियो देखा है आपने, 0 से लेके 1
फिर हमने 3/4 से मल्टीप्लाई किया पूरे को, 0 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और -3/4 से कर देते हैं एक ही बार ना, एक ही बार -3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर देते हैं -3/4 से? क्योंकि यहाँ पर -3/4 है, तो 0 को -3/4 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। -3/4 sin 2x और ये आ गया आपका -3/4। अब पूरे में क्या किया हमने, अब 1 का एडिशन रिक्वायर्ड है, तो पूरे में हम 1 ऐड कर देते, पूरे में 1 ऐड कर देते। 0 + 1 = 1, इसमें भी 1 ऐड कर दो, वो ऐड करने से इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 अगर -3/4 में 1 ऐड करते हैं तो 1/4 हो गया। इसका वैल्यू कहाँ से, 1/4 से ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो 1/4 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 1, तो इसका रेंज आ गया आपका 1/4 से लेके 1 तक। समझ में आया कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को डील? ऐसे और भी शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले धीरे धीरे, और इस अप्रोच को काफ़ी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि रेंज निकालने में इसका बड़ा ही काम है।